हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी उसी तरीके से एकदम अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे, बिकॉज इसमें हम एक बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वह है टॉपिक जो कि आपके BHU एंट्रेंस में तो काम आएगा, BCom MCom में, साथ में अगर आप CA CS कर रहे हैं या फिर नेट जा रहे हैं, आप TGT PGT का गवर्नमेंट का जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा कंपनी अकाउंट, जो कि ऑलरेडी इसके पहले हम लोग 55 लेक्चर देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 56 और शेयर का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो बेसिकली हम लोग नोट्स में जाने से पहले हम लोग बेसिकली ऐसे पढ़ लेंगे कि शेयर मतलब होता क्या है, कंपनी का मतलब क्या होता है। मेरे दोस्त, जब किसी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो नया सिस्टम जन्म लेता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी ओल्ड सिस्टम में अगर कुछ उसमें डिफिकल्टी, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तभी नए सिस्टम का ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटर था, तो सोल प्रोप्राइटर में जितने सारे प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप बनाया गया। पार्टनरशिप में जितने सारे प्रॉब्लम थे उसको खत्म करने के लिए कंपनी आया। तो बस ऐसे ही समझो कि एक दूसरे की वजह से ही एक दूसरा आइटम्स आया हुआ है। तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लोगों के द्वारा बनाया जाता है और वो कानून के जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए कंपनी स्टेब्लिश्ड होती है। अब कंपनी क्या है? कंपनी सपोज करो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। कंपनी कोई सिटीजनशिप नहीं होता है, बट ऐसे लगता है कि आदमी कोई खड़ा है वहां पे, कोई काम कर रहा है। कंपनी जैसे बोलते हैं ना, कंपनी, फर्म, बैंक, ऐसे बोलते हैं ना। तो कंपनी आपका क्या है, उस इसीलिए क्या होता है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो अब इसके बिहाफ पे कोई जो होता है डायरेक्टर अपॉइंट होता है, वो साइन करता है। तो और कंपनी का एक मुहर होता है, ठीक है। कंपनी एक बार स्टेब्लिश हो जाती है तो कई सालों तक चलती रहती है। उसके मेंबर चेंज होते रहेंगे बट कंपनी वही की वही रहेगी, ठीक है ना। हाँ, फिर कंपनी को जब उसका जो उस समय पर्टिकुलर समय पे जो उसका रियल ओनर होगा, वो अगर चाहे तो कंपनी को बंद भी कर सकता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, कंपनी पैसे कैसे इकट्ठा करती है, शेयर के जरिए, डिवेंचर के जरिए। तो हम लोग शेयर का पार्ट थोड़ा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि शेयर आते आते हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चले जाए, बट ऐसे हम लोग नोट्स में तो बहुत सारा कुछ आपको होगा, बट हम वही पिक करेंगे जो आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि 100% नोट्स में आपको 80% चीजें ही है यहाँ पे हम कवर कराएंगे, बिकॉज 20% आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। MCom स्टूडेंट के लिए तो पूरा सही रहेगा, बट BCom के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, वही ऐसा कि नहीं जो हम छोड़ देंगे वो आप का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक था छूट गया, वही पढ़ाएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखिए लिखा क्या है। कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ठीक है ना। कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट ने कितना बढ़िया डिफिनेशन दिया हुआ है कि कंपनीज क्या होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 में उसका डिफिनेशन दिया गया है। क्या बोला गया है कि कंपनी वह है जो इस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या इसके पहले कोई प्रीवियस एक्ट था उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपका 2013 जो एक्ट चल रहा है उसमें कंपनी बनाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए कंपनी बनी है, या फिर 1956 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग बनी है, या फिर उसके पहले जो रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी बनी है तो उसको हम कंपनी का नाम देंगे, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे लिखेंगे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल। आप ऐसे ओरल रूप में लिख सकते हो, या फिर नोट्स में भी, मैंने शायद नोट्स में तो नहीं है, बट ऐसे आप समझो क्या होते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा बनाया जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप हम जनरली बना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटी किए, बट कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करना होता है, उसके बाद ही कंपनी आप स्टेब्लिश कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, विच है परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, मतलब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के द्वारा बनाया जाता है, जिसके पास खुद का उसका मोहर होता है, कॉमन सील होता है, शेयर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक बार स्टेब्लिश करेंगे तो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, उसके मेंबर चेंज होते रहेंगे बट कंपनी वही रहेगी, ठीक है ना। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वो है कि कंपनी क्या है, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक है ना। कंपनी क्या है मेरे दोस्त, कंपनी एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी कानून के द्वारा वह एसोसिएट की गई है, बनाई गई है, ठीक है ना। विथ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके क्या होते हैं, विथ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर के साथ बनाया जाती है। जैसे अगर कि 1% कंपनी है तो मेंबर 1 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, ठीक है ना। तो आगे अभी हम लोग देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम का केस भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड एज पर लॉ, इसको हम कैसे जानते हैं कि कंपनी है, जो लॉ के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, रजिस्टर्ड होती है। वह कम्स इनटू एग्जिस्टिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कंपनी हमेशा अस्तित्व में कब आती है, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तभी अस्तित्व में आती है, उसके पहले वो अस्तित्व में नहीं आती है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन जो कि पर्सन की तरह काम करेगा बट पर्सन नहीं होता है, ठीक है। मैन मेड होता है बट मैन नहीं होती है। रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, इसको किस नजर से देखा जाता है, वो कानून की नजर से माना जाता है कि कंपनी है, किसी ऐसे कि हाँ उसका कोई जन्म ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। तो कानून के नजर में रिकॉग्नाइज्ड होती है। रन बाय नेचुरल पर्सन, इसको चलाता कौन है, एक नेचुरल पर्सन होता है। कंपनी खुद होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन बट उसको चलाने वाला क्या होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है। कंपनी की नागरिकता मिलती है या फिर नहीं होती, नहीं, कंपनी को कोई नागरिकता नहीं दी जाती है। सिटीजन और नॉट, तो नॉट एन सिटीजन, कंपनी को कोई सिटीजनशिप, कोई नागरिकता नहीं दी जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हुआ करता था। हाँ, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट हम मानते थे कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल जब उसको जरूरत पड़ती थी कि उसके एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है तो उसको अपने घर से भी पैसे लाके देने पड़ते थे। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस और बिजनेसमैन का एक्चुअल में, रियल में सेपरेट एंटिटी, तो जितनी सारी प्रॉपर्टी होती है कंपनी की होती है, कंपनी के नाम से होती है। कोई उसका डायरेक्टर, उससे कोई मतलब डायरेक्टर हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। इवन कि उसके ओनर भी चेंज होते रहते हैं, तो किस क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। मेंबर एज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, उसके जो मेंबर होते हैं कंपनी से अलग माने जाते हैं। साइमन वर्सेस सोलोमन, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी और ली वर्सेस लीयर फार्मिंग कंपनी है। तो यह ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, एमकॉम स्टूडेंट के लिए बस है, वो भी आप लॉ में पढ़ोगे। तो यहाँ पे बस एक केस याद रखो कि बस मैं थोड़ा सा कहानी बता दें। तो सालोमन वर्सेस सालोमन मतलब एक पर्सन था जो कि एक कंपनी स्टेब्लिश किया जिसमें खुद था, उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, ठीक है ना। और वो क्या किया कि जितने सारे शेयर वगैरह थे सबको बांटे, ठीक है, खुद अपना शेयर लेकर डायरेक्टर भी बन गया। और उसके बाद डिवेंचर सारा का सारा मैक्सिमम अपने पास रखा। जब कंपनी बंद हुई तो डिवेंचर वाला पैसा अपने ले लिया, ठीक है। और शेयर का पैसा जब बचा ही नहीं तो लोगों को मतलब कम बचा तो कम बांटा गया। तो जो लोग थे वो क्या किए, कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चले, बोले कि खुद अपना डिवेंचर का पैसा ले लिया। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देखिए कंपनी में सेपरेट एंटिटी माना जाता है, तो सबसे पहले क्रेडिटर का पैसा पेमेंट किया। हाँ, सालोमन उसमें ओनर था बट वह डिवेंचर लेने की वजह से वो क्रेडिटर भी था, तो पहले क्रेडिटर का पैसा पेमेंट किया जाएगा। वो अपने ओनरशिप के हिसाब से कंपनी स्टेब्लिश किया था, इस वजह से वो पैसा नहीं ले रहा है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से लेगा। तो इस वजह से उसी तरीके से ली वर्सेस लीयर फार्मिंग कंपनी में ली क्या होता है कि एयर फार्मिंग कंपनी का उसमें मालिक होता है और वो खुद उसका पायलट भी होता है। तो बट जब वो पायलट के दौरान मतलब कहीं जाता है जहाज से, उस समय जहाज क्रैश होती है, वो मर जाता है, ठीक है ना। तो एज ए एम्प्लॉय के तौर पर वो मरता है, तो उसमें सेपरेट एंटिटी अप्लाई करके उसको भुगतान किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। उसके पहले नहीं दिया जा रहा था, तो उसकी वाइफ गई कोर्ट में, तो उसके बाद उसको मुआवजा मिला, ठीक है। हालांकि और अच्छे से इसकी कहानी है, बट ऐसे आप समझो कि सेपरेट एंटिटी के ये दो एग्जांपल है। बीकॉम के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ओनली एमकॉम के स्टूडेंट के लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील कंपनी का क्या होता है, खुद का अपना एक मोहर होता है, ठीक है ना, जिसमें कंपनी का नाम, उसका एड्रेस वगैरह, उसका लोगो वगैरह होता है। उसका जो सिग्नेचर आप मतलब एक तरीके से मोहर लग गया, कंपनी का सिग्नेचर हो गया। बट उसको ऑथराइज कौन करता है, उसके जितने सारे डॉक्यूमेंट हो, उसके जितने सारे डायरेक्टर होते हैं, उसको सिग्नेचर करके उसको ऑथराइज करते हैं।
परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन के लिए आप अनलिमिटेड का साइन लगा सकते हैं, मतलब एक बार कंपनी एग्जिस्ट में आ गई तो अनलिमिटेड समय तक चलती रहेगी, उसके मेंबर चेंज होते रहेंगे बट कंपनी नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। एग्जिस्ट इवन इफ द ऑल द मेंबर डाई, अगर सभी मेंबर मर जाते फिर भी कंपनी रहेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी, उसकी कैन हैव ओन प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है खुद की होती है, उसका जो मालिक होता है उसके मालिक से क्या होती है? सेपरेट एंटिटी होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो देख रहे हो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का शेयर हम लिए हुए हैं, ठीक है, 10,000 रुपए का। अब हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? मिस्टर बी को हम क्या करेंगे? शेयर देंगे और उससे हम पैसे ले लेंगे और आपके रजिस्टर में मेरा नाम कट के और उनका बी का नाम आ जाएगा। कहने मतलब हम क्या करते हैं? शेयर को आसानी से एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, वो प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्टेड है, वो अलग बात है। अगला है आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। वही है, मतलब कि मैनेजमेंट खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके जो डिसीजन अलग होते हैं, ओनरशिप अलग होती है, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। कैपेसिटी सू एंड बी सूड, आउटसाइडर कैन नॉट सू मेंबर्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब कोई बाहरी पर्सन किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर केस नहीं करेगा, वो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन देखो, थोड़ा सा तेजी से पढ़ाने का रीजन ये भी है कि जो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट हो वही टॉपिक को बस हम टच कर रहे हैं, और एमकॉम स्टूडेंट के लिए लॉ के पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो लॉ में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में क्या है मेरे दोस्त? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में क्या बताया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से कंपनी कौन कौन होती है। तो पहला है आपकी प्राइवेट कंपनी, रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से कौन कंपनी है मेरे दोस्त? प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया है, प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है ना, और इसके फीचर्स वगैरह क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यही फीचर्स दो, इसके 3 फीचर्स है मेरे दोस्त, ये आपको लाइफ टाइम यही बस याद रखने हैं, यही जो 1 और 2 और 3 फीचर्स, ये 3 फीचर्स आपको लाइफ टाइम याद रखना है, यही बार बार पूछा जाएगा, यही इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, यही आप एंट्रेंस एग्जाम में लिखो आएगा तो आपको टिक करना है, यही आपको अगर के सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम में आएगा तो यही चीजें बस लिखना है। तो लिखा क्या है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करने के लिए मना किया गया है। प्राइवेट कंपनी सबसे पहले क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके पास 3 फीचर्स होते हैं उसको हम प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं। पहला कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, कंपनी जो कि अपने शेयर को ट्रांसफर करने से रिस्ट्रिक्शन करती है, मना करती है, कैन नॉट बी banned, can only the restricted by way of preemption employee who become members by virtue of their employment are not considered joint shareholder are considered as one share, मतलब अगर कोई 2 शेयर लिया हुआ है, 2 लोग मिलकर कोई 1 शेयर लिया है तो उसको एक ही शेयर माना जाएगा, 2 शेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि लिखा है कि कैन नॉट बैन, मतलब कि एकदम बैन नहीं है बट रिस्ट्रिक्शन है, मना है। हाँ, कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से वो आपस में जो प्राइवेट लोग उनके बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं बट ऐसे फ्रीली किसी के बीच में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखो। पब्लिक कंपनी में फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में फ्रीली शेयर को ट्रांसफर करने पे मना है। रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना, 2 वर्ड होते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन होता है, एक प्रोहिबिशन होता है। रिस्ट्रिक्शन में मतलब कुछ चांसेस होते हैं, ठीक है, और प्रोहिबिशन में नो का मतलब नो होता है, वहां मना हो गया तो मना हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम मेंबर ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड 200, इसके मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200 होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं, ठीक है ना। इसके कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। अब अगर के पुराना बुक आप पढ़े होगे तो अब 2 मिनिमम और मैक्सिमम 50 भी पढ़ लिए होगे, आप उसको भूल जाओ। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है ना, हम 2 हमारे 200। चलो, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर, कंपनी कभी भी अपने शेयर को और डिवेंचर को बिकवाने के लिए मार्केट में प्रचार नहीं करेगी, कभी भी कंपनी
कंपनी अपने शेयर डिवेंचर, कौन कंपनी, प्राइवेट कंपनी पे यह रिस्ट्रिक्शन है कि वह प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती है, ठीक है ना। तो आपको 3 फीचर्स याद रखने, और फीचर्स क्या है कि कंपनी अपने, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं करती है, रिस्ट्रिक्शन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इसके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। यह पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती है, पब्लिक में यह शेयर डिवेंचर बिकवाने के लिए प्रचार नहीं कर सकती है, ठीक है ना। और इसके मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। अब सेक्शन याद करना चाहो तो याद कर लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में है, एमकॉम स्टूडेंट के पर्पज से, बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। इसका मतलब कंपनीज एक्ट में डिफिनेशन दिया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में डिफिनेशन दिया गया है कि प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है, सॉरी पब्लिक कंपनी वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो हम प्राइवेट कंपनी के बारे में देख लिए, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके मिनिमम मेंबर 2 मैक्सिमम 200 और अपने शेयर डिवेंचर को बिकवाने के लिए मार्केट में प्रचार नहीं करती है, ठीक है, और अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसके मिनिमम मेंबर 7, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, ठीक। इसी बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बस इस पॉइंट में इतना, ठीक है ना। और पब्लिक कंपनी जो कि पब्लिक के लिए वर्क करती है, ठीक है ना, जिसके मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम 200 होते हैं, सॉरी मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। और इसमें शेयर डिवेंचर को बिकवाने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता है, ये अच्छे से प्रचार कर सकती है शेयर डिवेंचर को बिकवाने के लिए, और अपने शेयर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर भी कर सकती है। मतलब जो प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक में वो चीजें नहीं रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जब लोग देखे लगे कि जब भी हम कोई 2 लोग साथ भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, तो कंपनी ने देखा और उसको दया आ गई कि बोला चलो ठीक है, हम कुछ व्यवस्था करते हैं कि आप लोग अगर अकेले भी रहो तो भी काम कर सकते हो, अपना आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना। तो मतलब 1 पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट में आया। 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 है, जिसमें बोला गया है कि 1 पर्सन मतलब कोई अकेला पर्सन भी है ना, वो भी कंपनी बना सकता है। हाँ, बशर्ते बस एक लोगों को जुगाड़ कर ले कि उसका नॉमिनी कोई बन जाए, ठीक है ना। तो अब वो नॉमिनी अपने वाइफ को भी बना सकता है, अपने दोस्त को, किसी को भी बना के अपना कंपनी स्टेब्लिश, वो अब नॉमिनी तो कोई ना कोई बन ही जाता है। ओनली 1 पर्सन, मतलब इसमें कितने पर्सन होते हैं, ओनली 1। और मैक्सिमम कितने होते हैं मेरे दोस्त, मैक्सिमम भी एक ही होते हैं, ठीक है ना। नॉमिनी इसमें कंपलसरी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नॉमिनी कंपलसरी होते हैं, ठीक है ना। 1 पर्सन और नॉमिनी कैन ओनली होल्ड 1 ओबीसी, मतलब कोई अगर हमारे कंपनी का नॉमिनी बनकर तो किसी दूसरे का नॉमिनी नहीं बन सकता। ओनली रेजिडेंट इन इंडिया कैन स्टार्ट, मतलब जो रेजिडेंट इंडिया मतलब जो भारत के निवासी है वही स्टार्ट करते हैं। भारत के निवासी के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर में 182 उससे ज़्यादा दिन रहे, उसी के अकॉर्डिंग उसी का थोड़ा सा पार्ट लेकर यहाँ पे बताया गया है कि अगर वह जो इंडिया का रेजिडेंट हो वही वह स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। बस 1 पर्सन कंपनी में आपको क्या रखना है कि मिनिमम मेंबर 1 मैक्सिमम 1, ठीक है। नॉमिनी कंपलसरी होता है और इसमें वही स्टार्ट करता है जो इंडिया का रेजिडेंट हो, मतलब प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा हो। प्रीवियस ईयर मतलब जैसे 2000 इसमें 21 और 22 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर आपका क्या होगा, 2020 और 21 होगा, ठीक है ना। तो 2020 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में 365 दिन में एटलीस्ट इंडिया में 182 उससे ज़्यादा दिन रहा हो, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कंपनी का कंपलसरी, देखो जो जनरली 1 पर्सन कंपनी होती है वो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। अब स्टार्टिंग में कोई भी चाहे तो स्टार्ट करते हैं, बट जनरली 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है। जनरली 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि अगर वो चाहे 1 पर्सन कंपनी तो वो प्राइवेट में या फिर पब्लिक में अपने आप को कन्वर्ट करा ले, ठीक है ना। चाहे तो फिर एक और मेंबर इकट्ठा करके 2 हो जाए, उसके बाद फिर उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। कब कन्वर्ट कर सकती है, स्वेच्छा से कभी भी कर सकती है, बट लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे उनको कंपलसरी करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप एकदम अरबों के मालिक बन जाओ, आप नहीं, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे आपको अपने शेयर डिवेंचर को अपने कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट में,
ठीक है। तो लिखा है कि कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए 50 लाख और पिछले 3 ईयर का उसका टर्नओवर 2 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उनको कंपलसरी है कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में अपने आप को ट्रांसफर करवा ले, ठीक है ना। वो कंपलसरी है कि अपने आप को किसमें, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन करा ले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज के हिसाब से कितने टाइप्स की कंपनी होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड बाय शेयर मतलब जैसे अगर कि 10 रुपए का शेयर है और आप 8 रुपए पेमेंट कर चुके हो तो आपको बस पेमेंट कितना करना पड़ेगा 2 रुपए, मतलब आपका ये जो एक शेयर के अमाउंट होगा उस अमाउंट के बराबर आपकी लाइबिलिटीज तय कर दी जाती है, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी मतलब क्या होता है इसमें कि जब एक गारंटी दिया जाता है कि आप जब कंपनी बंद होगी जिस समय, ठीक है, या फिर एक मतलब एक पॉइंट होगा वो, अगर वो इवेंट होगा उस समय आपको गारंटी है कि आपको उस समय पेमेंट आपको जरूर दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, कि वो गारंटी के द्वारा कंपनी बनाई गई है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज मतलब ऐसी भी कंपनी हो सकती हैं जिसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, लोगों को फेथ जीतने के लिए, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए कि चलो ठीक है अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो हम अपने घर से लाके पैसा देंगे, ठीक है। अब सेक्शन 8 की कंपनी बस आपको याद रखना है, सेक्शन 8 की कंपनी एनपीओ को बोला जाता है, बस अब इतना बस याद रखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेक्शन 8 की कंपनी मानी जाती है, ठीक है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग वह सेक्शन 25 की कंपनी बोली जाती थी, बट 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग यह सेक्शन 8 की कंपनी मानी जाती है। इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना नहीं, कुछ इसके वर्क होते उसको करना होता है, उसको बढ़ावा देना होता है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यह प्रमोशन करती है कॉमर्स का, हेल्थ का, रिसर्च का, है ना, सोशल वेलफेयर का, साइंस का, और एजुकेशन का, स्पोर्ट का, रिलीजन का, ठीक है ना, और प्रोटेक्शन टू इन्वायरमेंट है, ठीक, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम इनसे चलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका पर्पस यही होता है, इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट, है ना, हेल्थ, सोशल वेलफेयर या फिर एजुकेशन या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से इनका काम होता है, और रिलीजियन को बढ़ावा देने के लिए भी इनका काम होता है। ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको लाइसेंस किससे मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट द कंपनी अपॉन द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। चलिए इसमें बस आपको बस इतना ध्यान रखना, और सेक्शन 8 की कंपनी आपको ऑलरेडी बहुत पहले एनपीओ अब देख चुके होंगे, तो एनपीओ वाले चैप्टर में भी आपको जो जितनी सारी चीजें बताई गई वहीं पे यहाँ पे अप्लाई कर देना है बस। नेक्स्ट है आपकी होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एसोसिएट अब छोड़ देना, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में। अब देखो हमने बोला ना एसोसिएट छोड़ देना तो बच्चे उसी के पीछे पड़ जाएंगे एसोसिएट क्या होती है। अब बस होल्डिंग और सब्सिडरी समझो। होल्डिंग जैसे आप लोगों कंपनी और मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का शेयर 50% से ज्यादा आप खरीदते हो। अब ध्यान रखना 50% से ज्यादा का मतलब 51 नहीं होता है, 50% का ज्यादा का मतलब 50.20 50.10 भी होता है, ठीक है ना। अब 51% में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50% से ज्यादा मतलब 51% नहीं मेरे दोस्त, जैसे हमारी कंपनी आप 50% से ज्यादा 50.10 या फिर 52 या 55 या फिर 60% आप परचेज कर लिए हो तो आप क्या बोले जाओगे, होल्डिंग, और हम क्या हो जाएंगे, सब्सिडरी कंपनी हो जाएंगे। सब्सिडरी कंपनी वह कंपनी होती है जिसका 50% से ज्यादा शेयर कोई और परचेज कर लिया होता है, उसको सब्सिडरी कंपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और जो खरीदा होता है उसको होल्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ठीक है। और इन दोनों का बैलेंस शीट एक साथ बनाते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो इसका शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, शायद एक बार देखना होगा। नेक्स्ट है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, आप देखो सेक्शन 2 और सबसेक्शन 42 में बताया कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसका 51% से ज्यादा शेयर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास में हो, उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानेंगे। जैसे हमारी ही कंपनी है और हमारी कंपनी का शेयर अगर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा परचेज होल्ड कर रखा है तो हमारी कंपनी क्या बोली जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानी जाएगी। अब वो 51% चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर की हो, चाहे सेंट्रल एक्वायर, दोनों मिलकर एक्वायर किए हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका
फॉरेन कंपनी मतलब जिसका ब्रांच फॉरेन में हो उसको हम मतलब कि फॉरेन कंपनी की जिसका इस्टेब्लिशमेंट किसी फॉरेन में हुआ है, वो फॉरेन रजिस्टर्ड फॉरेन कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ हो और इंडिया में आगे काम करे, उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो चीज़ें दिख रही है उसको आप छोड़ दो, ठीक है ना, बस जो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया है, ठीक है ना, जो हमने बताया बस आपको उतना ही जानना है। और आपको बहुत सारी चीज़ें लॉ में भी, एमकॉम वाले बच्चों के लिए लॉ में होगी। देखो इन नोट्स में बस जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था बस वही हमने डिस्कस किया, नोट्स में आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रमोशन और उससे रिलेटेड आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नंबर पे कांटेक्ट करें। और शेयर चैप्टर आप 11 12th में भी पढ़े थे, ठीक, आगे ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। और हाँ, जो अगर साइंस के बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप एंट्रेंस एक बार निकाल लो, उसके बाद आपको आगे और अच्छे से सारी चीजें समझाया जाएगा। बिकॉज अगर 2 साल की चीजें 5 साल की चीजें एंट्रेंस में 2 महीने में पढ़ना होता तो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट जितना बताया अगर आप उतना समझे हो, उतना सुने हो आप, तो आपको सारी चीजें आगे एंट्रेंस में क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करना है, एंट्रेंस क्रैक करना है, डीप नॉलेज हम लोग एंट्रेंस क्रैक करने के बाद लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच।